प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ब्रदर संजय गुप्ता आप सबका आज की शाम में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बहुत सारी तकनीकी समस्याएं चल रही हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ये वक्त फिर से हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। जिस वचन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं, सत्य को समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। सत्य क्या है उसको समझने की कोशिश करें। एंड व्हाट डज बाइबल से अबाउट इट। परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है, हम इस बात को जानें। व्हाट डज बाइबल से अबाउट इट। Psalm chapter 89 verse 14, भजन संहिता की पुस्तक उसका 89 अध्याय और उसकी 14 आयत। Psalm chapter 89 verse 14 says, इस प्रकार से कहती है, और तेरे सिंहासन का मूल धर्म, इस प्रकार से कहती है, और तेरे सिंहासन का मूल धर्म न्याय है, करुणा है और सच्चाई जो तेरे आगे आगे चलती है। परमेश्वर के सिंहासन का मूल धर्म न्याय, करुणा और सच्चाई। This we have to learn forever। हमें यह बात अपने जीवन भर सीखनी है। परमेश्वर का मूल धर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रुथ। टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ, सत्य को समझने की बात। क्या बात है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 सेज, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत ऐसा कहती है, यू शैल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। People say, lot of time we have listened to this word। हमने कितनी बारी आयत पढ़ी है, परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा है, हमने परमेश्वर का वचन सुना है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। There is a secret behind the truth of God। एक जो भेद की बात है जो मैं आपके साथ बताने जा रहा हूं, उसके बाद आपको सत्य सही तरीके से समझ में आने लगेगा, सत्य सही तरीके से दिखाई देने लगेगा। सत्य ग्रहण करने के लिए आप अपने आप को तैयार करने लगेंगे। जब यीशु मसीह छोटे से बालक के रूप में इस दुनिया में आए, तब परमेश्वर को, बहुत ध्यान से समझिए, परमेश्वर को एक स्त्री की जरूरत थी। नॉट अ ब्यूटीफुल लेडी, नॉट अ ब्यूटीफुल लेडी, कोई बहुत अति सुंदर स्त्री की जरूरत नहीं थी। जिस स्त्री की जरूरत थी वो आत्मिक होनी चाहिए। सुंदर नहीं है कोई बात नहीं, आत्मा से परिपूर्ण होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए। परमेश्वर ने सृष्टि पर नजर मारी, उसको मरियम दिखाई दी। He could see Mary on this earth।
उसको मरियम दिखाई दी, मरियम में मां दिखाई दी, मरियम में पवित्रता दिखाई दी, मरियम में धार्मिकता दिखाई दी, मरियम में विश्वास योग्यता दिखाई दी। मरियम के अंदर परमेश्वर को वो सब कुछ दिखाई दिया कि ये संभाल लेगी, क्योंकि परमेश्वर मरियम के द्वारा सिर्फ यीशु को नहीं पैदा कराना चाहते थे, यीशु जो कुछ साथ लेकर के आ रहे थे। अब ध्यान से आज के वचन को सुनिए। यीशु जो साथ लेकर के आ रहे थे, परमेश्वर ये देख रहे थे कि क्या ये स्त्री, क्या कोई स्त्री जो मेरा बेटा यीशु साथ लेकर के जाएगा, जो बालक यीशु साथ लेकर के जाएगा, वो उन चीजों को संभाल पाएगी। गर्भ के अंदर भी संभालना होता है। महिलाओं के लिए वचन आज यही है, गर्भ में सिर्फ बच्चा नहीं कैरी करना है, बच्चे के साथ परमेश्वर की योजना कैरी करनी होती है। गर्भ में बच्चे के साथ परमेश्वर की धार्मिकता कैरी करनी होती है। गर्भ में बच्चे के साथ परमेश्वर का वो अभिषेक का हिस्सा जो उस बच्चे के लिए है, स्त्री को कैरी करना होता है। जब बच्चा भूमि पर आए, जमीन पर आए, इस दुनिया में आए, वो अपना अभिषेक साथ लेकर के आए, वो अपने हिस्से की आशीषें साथ लेकर के आए, वो परमेश्वर की योजना साथ लेकर के आए। परमेश्वर यीशु के लिए, बालक यीशु के लिए, अपने इकलौते पुत्र के लिए एक ऐसे स्त्री के गर्भ को ढूंढ रहे हैं। इस सत्य को समझना जरूरी है, इस सच के बीच में आना जरूरी है कि परमेश्वर ढूंढ क्या रहा था। यो ही नहीं कि मरियम को ढूंढ लिया, परमेश्वर ने वो सारी बातें देखी कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में जाएगा, वो जो कुछ लेकर के जाएगा, मरियम उन सब चीजों को संभाल पाएगी। जब बच्चा जमीन पर आएगा, अवतरित होगा, उन सारी बातों के साथ, उन सारी चीजों के साथ जो परमेश्वर उसको स्वर्ग से देकर के भेज रहा है, वो 100% जमीन पर मरियम के गर्भ से अवतरित होकर के जमीन पर आ जाएगी। बाइबल सेज क्या लाने वाला था यीशु मसीह, क्या ला रहा था यीशु मसीह, क्या भेज रहा था परमेश्वर, क्या चीज थी जो यीशु मसीह लेकर के आ रहे थे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा इस जमीन पर आई। इसका मतलब जब मरियम के गर्भ से यीशु पैदा हुआ तो एक बालक पैदा नहीं हुआ, यीशु के साथ सत्य जमीन पर आया। पहली बार सत्य जमीन पर आया है। पहली बार कोई खड़ा हुआ है जिसने कहा आई एम द ट्रुथ, मेरे अंदर परमेश्वर की सच्चाई देखो। पहली बार कोई खड़ा हुआ है जो इस बात को, जिस बात का नारा जिसने दिया है, जिसने जिक्र किया है इस दुनिया में, आई एम द ट्रुथ, सच्चाई मैं हूं।
पिता की सच्चाई में, स्वर्ग की सच्चाई में, मैं हूं जो मां के गर्भ से पैदा हुआ, मैं हूं जो मरियम के गर्भ से पैदा हुआ। मैं मरियम के गर्भ से पैदा हुआ और सत्य की पोटली को साथ लेकर के आया, अनुग्रह की पोटली को साथ लेकर के आया हूं, दया की पोटली को साथ लेकर के आया हूं, करुणा की पोटली को साथ लेकर के आया हूं, छुटकारे की पोटली को साथ लेकर के आया हूं, परमेश्वर की योजना को साथ लेकर के आया हूं। हर वो स्त्री जो मां बनने वाली है और जिनके घर में बेटियां हैं, आज इस वचन को सुनिए और अपने बच्चों को सिखाइए। सिर्फ बेटियों को नहीं, अपनी बहुओं को सिखाइए, अपने आस पड़ोस की बेटियों को सिखाइए। तुम सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं करोगी, तुम्हारा बच्चा परमेश्वर की योजना से लदा हुआ आना चाहिए, तुम्हारा बच्चा परमेश्वर के अनुग्रह से लदा हुआ आना चाहिए, तुम्हारा बच्चा परमेश्वर के अभिषेक से लदा हुआ आना चाहिए। शाहरुख खान की फोटो लगा करके बस ये मत देखो कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। किसी खिलाड़ी की फोटो पोस्टर लगा लिया कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। फुटपाथ पे बिकने वाले 20-20 रुपए के पोस्टर ला करके मत लगाओ कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा यीशु की तरह होना चाहिए, मरियम का लाल होना चाहिए, परमेश्वर की योजना होना चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए, जिसमें परमेश्वर की संपदा पाई जाए, जिसमें परमेश्वर का सौंदर्य पाई जाए, वो होना चाहिए। कभी किसी को सुना आपने ये कहते हुए, जब बच्चा पैदा होता है ये नाना की तरह लगता है, नाक दादी की तरह लगती है, कान बुआ की तरह लगते हैं, अरे बच्चा ना हो गया, अजायब घर हो गया। कभी आपने किसी को कहा सुना कि इस पर परमेश्वर की छाप दिखाई दे रही है, इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर परमेश्वर की ज्योति दिखाई दे रही है? हम मिसमैच करते हैं, हम मिसमैच में परेशान हैं। यह मिसमैच है। दादा के कान, दादी की नाक, बुआ के होंठ, नानी के कान, नानी के आंख, पापा जैसी टांगे, मम्मी जैसे हाथ, मिसमैच है ये। परमेश्वर की छाप दिखाई दे रही है। मेरे बच्चे में मुझे परमेश्वर की छाप दिखाई दे, मेरे बच्चे में परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई दे, मेरे बच्चे में परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दे, मेरे बच्चे में परमेश्वर का तेज दिखाई दे, मेरे बच्चे में परमेश्वर का प्रकाश दिखाई दे। मरियम इस बालक को जब गर्भ में कैरी कर रही थी, वो इस बच्चे की इंपॉर्टेंस को जानती थी, इस बालक की इंपॉर्टेंस को जानती थी। उसे मालूम था यह साधारण नहीं है। हर बच्चा जो गर्भ में आया वो साधारण नहीं है। हर बच्चा जो आज भी गर्भ में आता वो साधारण नहीं होता। गर्भ के ऊपर आपने हाथ रख के प्रार्थना करिए, हर मां प्रार्थना करे, घर के बड़े प्रार्थना करें। ये जो बच्चा गर्भ के अंदर है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, इस पे मेरे परमेश्वर की छाप होनी चाहिए। जो यीशु लेके आने वाला था वो सत्य था। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी, व्यवस्था में सजाएं थी, व्यवस्था में कठिनाई थी, व्यवस्था में परमेश्वर से मनुष्य सीधी बातचीत नहीं कर सकता था। व्यवस्था में महायाजक को बताना पड़ता था, याजक महायाजक को बताना था, और महायाजक वाचा के संदूक के पास जाता था। लेकिन जब यीशु मसीह आपको मिला है,
जब यीशु से लगाव हो चुका, जब यीशु से जुड़ाव हो चुका, तो अपने गर्भ के फल पर इस बात की आशीष मांगो कि जो बच्चा गर्भ में कैरी कर रहे हो, उसमें परमेश्वर का तेज हो, परमेश्वर का सत्य हो, परमेश्वर की सामर्थ्य हो, परमेश्वर का अभिषेक हो, परमेश्वर के काम हो, परमेश्वर का प्लान हो। सत्य को समझो, इस सच को जानो। बहुत सुना तुमने, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के सिंहासन के जो आगे चलती है, उसमें सत्य सबसे पहले है। तुम्हारे आगे सत्य चलेगा। गर्भ के दिनों से जब तुम अपने आप को संभालोगे तो सत्य तुम्हारे आगे चलेगा, सत्य तुम्हारी उंगली पकड़ के चलेगा, वो सत्य जिसका नाम यीशु है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, भजन 119 उसकी 142वीं आयत और 119 की 160 आयत, साम चैप्टर 119, साम चैप्टर 119 का 142 एंड 160 वर्स। बाइबल कहती है, और परमेश्वर का वचन सत्य है। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू। परमेश्वर का वचन सत्य है। द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 23 वर्स 19 से, गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय 19वीं आयत कहती है, और परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोल जाए, वह सत्य है और जो वो वायदा करता है उस वायदे को 100% पूरा करता है। फिर ध्यान से समझ लीजिए, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, और परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, जो वो वायदा करता है उसे पूरा करता है। एक बार एक कन्वेंशन बोलने के लिए किसी ने हमसे वायदा किया, हम आपको कुछ पैसे देंगे, आप हमारी 100 कन्वेंशन बोल दीजिए। एक पास्टर ने मुझसे वायदा किया, और हम आपकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए हर कन्वेंशन के लिए कुछ पैसे दिया करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो सारी कन्वेंशन, जो 100 कन्वेंशन आप हिंदी क्षेत्रों में बोलेंगे, नॉर्थ इंडिया के हिंदी बेल्ट में बोलेंगे, उसके लिए सारे इंतजाम, सारी बुकिंग आपको करनी पड़ेगी। मैं खूब भागा, 100 अलग अलग शहरों में मैंने जाकर के ग्राउंड बुक कर दिए, टेंट, लाइट, माइक, जनरेटर, सब कुछ बुक कर दिया। उन्होंने कहा थोड़े दिन में हमारी टीम आएगी, आपको बोलना है, बाकी सारे इंतजाम वो करेगी। मैं इंतजार करता रहा। मैंने जो धन लगाया था बुकिंग में, वो लोगों से उधार मांग के लगाया था। वो लोग नहीं आए। उन्होंने कह दिया हमारा प्लान चेंज हो गया। हमारे सर के ऊपर कर्जा चढ़ गया, इतना कर्जा चढ़ गया कि हमें वो थोड़ा थोड़ा चुकाने में 10-12 साल लग गए। हमने बहुत सारी बातें सुनी, ताने सुने, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने हमें झूठा बोला, क्या नहीं बोला। उन्होंने तो सिर्फ एक फोन पर कह दिया कि हमने प्लान चेंज कर दिया है।
अब हम ये कन्वेंशंस नहीं करेंगे। परमेश्वर, मैं उनको गिड़गिड़ाता रहा, मैं रोता रहा, मैं सच में आंसुओं से रोता रहा कि मैं कहां से इतना पैसा लाऊं, कैसे मैं वापस करूं। आई क्राइड। मैंने पैर पकड़ लिए, मैंने पैर छू लिए, मैं झुक गया जमीन पर। आई क्राइड। उन्होंने कहा हमने प्रार्थना करी, हमारा विजन चेंज हो गया। पहले वाली प्रार्थना में विजन यह था कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट में 100 कन्वेंशन बोलनी है। दूसरी प्रार्थना में तुम्हारा विजन चेंज हो गया। आई क्राइड। मुझे 10-12 साल लग गए वो उधार चुकता करने में। परमेश्वर सच्चा है, झूठा नहीं है। परमेश्वर इंसान नहीं है कि झूठ बोलते। वो जो कहता है वो कर देता है। वो जो वायदा करता है। एक और घटना मेरी जिंदगी में घटी। एक हाउस चर्च चलाने वाले पास्टर ने मुझसे बोला कि आप हमारी कन्वेंशन बोल दीजिए 3 दिन की। हमारे घर में अन्न का दाना भी नहीं था और उन्होंने कहा हम आपको 5 किलो चावल देंगे। 3 दिन लगातार हमने कन्वेंशन बोली, डे सेशन बोले। तीसरा दिन था जब वो चाहते थे कि मैं सबको थैंक यू बोलूं, थैंक यू बोलूं, थैंक यू बोलूं। इट वॉज अ हीलिंग क्रूसेड। 4-5 घंटे लगातार प्रचार करते हुए, प्रार्थना करते हुए, बीमारों के लिए, दुष्ट आत्माओं के छुटकारे के लिए प्रार्थना करते थे। आई वॉज जस्ट टायर्ड। करीब 35-40 दिन से पीछे से मैं फास्टिंग पर था। मैं टूट चुका था और मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं इनको थैंक यू बोलूं। मेरे हाल वो थे, पैरों में चप्पल नहीं होती थी, घर में खाने को दाना नहीं था। मैंने सोचा मुझे 5 किलो चावल मिलेंगे तो मैं अपने घर कुछ चावल लेके जा पाऊंगा। वो नाराज हो गए इस बात पर। उन्होंने कहा नो यू विल नॉट गेट राइस फ्रॉम मी, नो यू विल नॉट गेट राइस। 3 दिन की कन्वेंशन के बाद मैं पैदल सड़क पर 14-15 किलोमीटर मेरा घर, मैं आंखों में आंसू रोता हुआ, सुबकता हुआ चला आया। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। और ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। ही इज ट्रुथ, वो सत्य है। वी शुड नो ट्रुथ, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। हमें सत्य को समझना पड़ेगा। 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 29 सेज, पहला शमूएल 15वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत ऐसा कहती है, जो इज़राइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है। इस सत्य को समझने की कोशिश करो। यह जो गर्भ के अंदर से फल आता है, ये झूठ कैरी करके कभी नहीं आता। एंड बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, और जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया था। बिफोर द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, बिफोर द क्रिएशन, यू आर चोजन, यू हैव बीन चोजन। तुम चुने हुए हो। जब परमेश्वर के चुने हुए हो, जब तुम परमेश्वर के वंशज हो, तुम गर्भ में सत्य लेकर के चले थे, जमीन पर आकर के तुम झूठे कैसे हो गए? तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की छाप कैसे खत्म हो गई? तुम भटक कैसे गए? हर माता पिता इस बात को समझ ले। गर्भ में सिर्फ बच्चा कैरी नहीं कर रहे हो, बच्चे के साथ उसके हिस्से का भी शेक कैरी कर रहे हो।
बच्चे के साथ उसके हिस्से का अनुग्रह कैरी कर रहे हो, बच्चे के साथ उसके हिस्से की सामर्थ्य कैरी कर रहे हो, उस बच्चे के साथ जो गर्भ में है, जो अभी जमीन पर नहीं आया है, उसका सत्य कैरी कर रहे हो, उसके जीवन का सत्य। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ट्रुथ। इस सत्य को हमें समझना पड़ेगा। इतने से काफी नहीं है मार्ग, सत्य और जीवन में। नो, इनकंप्लीट क्रिश्चियनिटी, इनकंप्लीट टीचिंग, अधूरा मसीहपन, अधूरी शिक्षा। अब जब आपके घर में बच्चा पैदा हो, जब ऐसी खुशखबरियां आए, तो गर्भ पे हाथ रख के प्रार्थना जरूर करना। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 4 सेज, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 4 आयत कहती है, परमेश्वर सच्चा है लेकिन मनुष्य झूठा है। यानी मनुष्य को बार बार परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर ने जब मरियम को चुना, he was not searching for a beautiful lady. No, he was searching for a spiritual and faithful lady, जो पूरे बच्चे को जन्म दे सके, अधूरे नहीं, पूरे बच्चे को, loaded with God's truth, loaded with God's anointing, loaded with God's grace, loaded with the union with God, जिसका रिश्ता कभी परमेश्वर से ना टूटे। एक ऐसा बच्चा। इस विषय पर सोचिए। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 20, पहला अध्याय उसका 5वां, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 20, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 20वीं आयत। और यह भी जानते हैं हम कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सत्य को पहचाने और हम उसमें से जो खुद सत्य है, अर्थात उसके पुत्र मसीह यीशु में हम खुद रहते हैं, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हम खुद मसीह यीशु में रहते हैं। जब हम कंप्लीट डिलीवरी करते हैं, जब हम फुल डिलीवरी करते हैं, लोडेड विद ग्रेस एंड ट्रूथ, लोडेड विद गॉड्स अनॉइंटिंग, जब हम वो वाली डिलीवरी करते हैं, तो हम मसीह के अंदर रहते हैं। जैसे ही हम मसीह के बाहर जाते हैं, हम झूठे ठहराए जाते हैं। और मसीह को झूठा ठहराना अनहोनी बात है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37, ऐसे लोगों की बातों के लिए कहा जाता है जो परमेश्वर के अभिषेक से लोडेड पैदा हुए हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ्य से लोडेड पैदा हुए हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई से लोडेड पैदा हुए हैं। उनके लिए परमेश्वर ने कहा है इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37, मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 37वीं है। और हां जी, तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना। वाह, तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना। योर वर्ड शुड ऑलवेज स्पीक इन गॉड्स टंग। ईश्वरी जुबान में तुम्हारे शब्द निकले। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 12 से, याकूब की पत्री
उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत कहती है, तुम्हारी बात हां की हां हो और ना की ना समझी जाए, लोग समझ जाएं, तुम्हारी पहचान ऐसी होनी चाहिए। ब्रदर संजय ने हां कर दी है तो इसको हां समझना, और नो बोल दिया है तो इसको सिर्फ नो समझना। हां और नहीं के बीच में कुछ नहीं। परमेश्वर यदि कह देता है हां, तो दुनिया के अंदर कोई भी तूफान आ जाए वो आपके साथ खड़ा मिलता है। हालात कितने भी बदल जाए वो आपके साथ खड़ा मिलेगा। समझी जाए, तुम्हारी हां समझी जाए, तुम्हारी ना समझी जाए, तुम्हारी पहचान हां और नहीं वाली हो, खरी पहचान। शपथ मत खाना, अपना दोहरा चरित्र मत दिखाना। दोहरा चरित्र, नो, सामने कुछ पीछे कुछ, दोहरा चरित्र मत दिखाना। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर बगल में खड़े होकर के सुन रहा है। बाइबल ऐसा बताती है, वो देख रहा है और बगल में खड़े होकर सुन रहा है। दोहरा चरित्र नहीं, हां और नहीं, स्पष्ट स्पष्ट, सत्य को समझो, स्पष्ट। द बाइबल सेज, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इन जॉन चैप्टर 1 वर्स 18 सेज, लेकिन उसने जो उसकी गोद में है, अर्थात यीशु मसीह ने, जिसने परमेश्वर को प्रकट किया, जीसस क्राइस्ट इंट्रोड्यूस्ड हिज फादर। यीशु मसीह ने अपने पिता का इस दुनिया में आके इंट्रोडक्शन दिया। हम जब तक इस दुनिया में हैं, हमारा सिर्फ एक काम है कि हम अपने पिता का इंट्रोडक्शन दें, सत्य के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, समझ के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा इंट्रोडक्शन दे। हमारा दोहरा चरित्र परमेश्वर का इंट्रोडक्शन कभी नहीं देता। हमारा झूठा बनावटी जीवन परमेश्वर का इंट्रोडक्शन कभी नहीं देता। हमारी हां और ना के बीच की लड़ाई परमेश्वर का इंट्रोडक्शन कभी नहीं देती। वो झूठ का इंट्रोडक्शन देती है। और यूहन्ना 8:44 क्या कहती है? और शैतान झूठ का पिता है। जब हमारी इमेज, जब हमारा चरित्र इस दुनिया में लोगों को समझ में आता है कि अरे ये तो झूठे लोग हैं, तो हम शैतान को प्रकट कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रकट नहीं कर रहे हैं। और बाइबल कहती है, और वो शैतान आरंभ से झूठा और हत्यारा है। झूठा और हत्यारा। चेक। अपने आप को जांचें, अपने कमिटमेंट्स को जांचें, अपने रास्तों को जांचें, अपनी पहचान देखिए, सत्य को पहचानो। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 सेज, और यीशु ने परमेश्वर को इंट्रोड्यूस करवाया। यीशु ने कहा
मैं अपने पिता के पास से आया हूं। यीशु ने कहा मैं अपने पिता के पास जाता हूं। यीशु ने कहा देयर आर मेंशंस इन माय फादर्स हाउस, मेरे पिता के घर में बड़े स्थान। यीशु ने कहा मेरे पिता से कुछ मांगना मेरे नाम से वो देगा। यीशु ने कहा अब मैं अपने पिता के पास जाता हूं, पवित्र आत्मा भेजूंगा। हर समय पिता, ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग हिज फादर टू हुम यू आर इंट्रोड्यूसिंग। आप किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? आपका जीवन किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? आपके जीवन से क्या लोग समझ रहे हैं आपको? सत्य को समझो। जब गर्भ के अंदर फल हो तो मरियम की तरह रहो। बच्चा नहीं सिर्फ पैदा करना है, बच्चे का अभिषेक, बच्चे का सत्य, बच्चे का अनुग्रह, बच्चे की करुणा, बच्चे के हिस्से की दया, बच्चे के हिस्से की सामर्थ, बच्चे के हिस्से की पवित्रता, ये सब कुछ इस दुनिया में लेकर के आना है। जब हम एक बालक पैदा करके रख देते हैं, एक बेटी पैदा करके रख देते हैं जिस पर अनुग्रह नहीं है, जिस पर करुणा नहीं है, जिस पर परमेश्वर की छाप नहीं है, जिस पर परमेश्वर का सत्य नहीं है, आई डोंट नो, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए क्या बोलूं। पूरा बच्चा पैदा करो। तुम्हारे आस पड़ोस में बच्चा पैदा होने वाला है तो प्रार्थना करो कि वो पूरा बच्चा पैदा करे। तुम्हारे परिवार में किसी का बच्चा पैदा होने वाला है तो प्रार्थना करो कि बच्चा पूरा पैदा हो, लोडेड आए, अनलोडेड ना आए। एक वो जो हम बर्गर और पिज्जा ऑर्डर करते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या चीज लोडेड है उसमें। बर्गर और पिज्जा तक पर लोडेड देखते हैं। बच्चा पैदा कर रहे हैं, टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री मिल रहा है, हम ये स्कीम देखते हैं। एक टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री मिल रहा है, टूथब्रश। एक वैसलीन की बोतल के साथ दूसरी वैसलीन फ्री मिल रही है, आपस में चिपकी हुई है, एक्सपायरी डेट छुपी हुई है और हम स्टोर से ले आते हैं। दो वैसलीन की बोतल ले आते हैं जिसकी एक्सपायरी डेट शायद 15 दिन या महीने भर बाद है, आपस में चिपका के दुकानदार बेच रहा और हम लेकर के चले आते हैं। बच्चा पैदा कर रहे हैं, हम बिल्कुल चिंतित नहीं हैं कि वो किन चीजों से लोडेड भेजा गया था और हमें डिलीवरी क्या मिली, हमें क्या मिला। परमेश्वर ने तो सारी चीजों से लोडेड किया था, हमने रिसीव क्या किया। ये जो 9 महीने की जर्नी है, ये प्रार्थना की जर्नी है, सत्य को समझने की जर्नी है, सत्य के लोडिंग को देखने की जर्नी है कि कुछ कम ना हो जाए, बराबर रहे। जो लोग घर बनाते हैं और ईंट मंगाते हैं तो ईंट गिनते हैं, जो लोग घर मंगाते हैं और बालू रेत मंगाते हैं तो रेत का नाप लेते हैं पूरी आई या नहीं आई। बच्चा आ रहा है घर में, परमेश्वरी ईश्वरीय चीजों से वो लोडेड है या नहीं है, वी नेवर बॉदर, ख्याल तक नहीं किया। अधूरा बच्चा जमीन पे ले आए, खाली बच्चा जमीन पे ले आए। ये जो कहते हैं ना खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आए हैं, बिल्कुल गलत बात कहते हैं। हम खाली हाथ कभी नहीं आते और हम खाली हाथ कभी नहीं जाते। हम ना तो सोना और करेंसी साथ लेकर के आते हैं, ना हम सोना और करेंसी साथ लेके जाते हैं। हम परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का अभिषेक लेकर के साथ में आते हैं। और धार्मिकता का रिपोर्ट कार्ड
साथ में लेकर के जाते हैं। अब आज से इस बात का खंडन करिए कि मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ चला जाएगा। खंडन करिए। झूठ बोलते हैं ऐसे लोग, उनको कहिए झूठ बोल रहे हो तुम। फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 16, पहला तिमोथियस 3 अध्याय 16वीं आयत। भक्ति का भेद गंभीर है, इसको समझना मुश्किल है। वह आत्मा में धर्मी सरदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसने प्रचार किया, जगत ने उस पर विश्वास किया। उसका नाम यीशु मसीह है। छोटा सा देश इस्राएल, उसमें सबसे छोटी जगह है, उस छोटे से शहर के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी में जो बालक पैदा हुआ, बिकॉज ही वॉज लोडेड विद गॉड्स ट्रुथ, वो बालक यीशु जब मरियम के द्वारा छोटे से देश इजराइल के छोटे से देश, छोटे से शहर, वो एक गांव, एक कस्बे की तरह है, एक झोपड़ी में, मंजर में जब पैदा हुआ, सारी दुनिया के अंदर यीशु का नाम हो गया, क्योंकि परमेश्वर का सत्य उसके साथ था। सोशल मीडिया के तरह जरिए से नहीं हुआ, उसके कामों के द्वारा, उसके सत्य के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा, उसकी करुणा के द्वारा। क्योंकि मरियम ने एक काम किया था, फुल्ली लोडेड चाइल्ड को फुल्ली लोडेड डिलीवर किया था। याद रखिए, मरियम ने एक काम किया था, फुल्ली लोडेड चाइल्ड को फुल्ली लोडेड डिलीवर किया था। कुछ दिन पहले एक घटना घटी, मुझे नहीं मालूम कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन वो फेसबुक पर किसी ने डाली थी, और वो घटना इस प्रकार से थी कि किसी ने एक खाने का ऑर्डर दिया, और जो खाना लेकर के बच्चा आ रहा था, लड़का आ रहा था बाइक पर, वो शायद भूखा रहा होगा। मुझे नहीं मालूम क्या स्थिति थी। उसने खाने का डिब्बा खोला, रास्ते में कुछ खाया और वापस चिपका दिया और जाकर के डिलीवर कर दिया होगा। लेकिन वह जहां पे भी वो अपनी स्कूटी और बाइक लगा के खा रहा था, किसी ने खड़े होकर के पूरी उसकी वीडियो बना ली। वो जो आपने ऑर्डर किया था वो आपके घर तक पूरा डिलीवर नहीं हुआ। रेस्टोरेंट से पूरा चला, घर तक ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, इनकम्प्लीट डिलीवरी हुई। स्वर्ग से बच्चा फुल्ली लोडेड चला, जमीन पर डिलीवरी पूरी कराना जमीन के लोगों की जिम्मेदारी है। सिर्फ महिलाओं की नहीं, सिर्फ जो मां बन रही है उनकी नहीं, जो पिता बन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। घर में जो बुजुर्ग है उनकी जिम्मेदारी है कि डिलीवरी सिर्फ नॉर्मल और सक्सेसफुल ना हो, डिलीवरी कंप्लीट होनी चाहिए, विद डिलीवरेंस होनी चाहिए, अधूरी नहीं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर आपके वचन, आज के वचन से आपको आशीष मिली है और लगता है कि कुछ नयापन तो है, कहीं चूक तो हो गई, आज प्रार्थना कर। हर मां अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे, हर पिता अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करे। घर में जो जवान बच्चे यहां हैं, जो अभी डिलीवरी करेंगी, जो आगे प्रेग्नेंट होंगी या प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। कंप्लीट लोडेड डिलीवरी
with truth, with grace, with God's power, with God's plan, with God's anointing. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए। जो आपने बोला वो मैंने बता दिया। अब आप लोगों से बोलिए कि वो सोचे और सीखें और ग्रहण करें। जैसा आपने समझाया, जैसा आपने सिखाया, वही बातें मैंने सिखा दी। आशीष दे, आज के वचन पर आशीष दे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 हमारा नंबर जिस पे आप कॉल करते हैं, हमारा यही नंबर जिस पे सारे पेमेंट ऐप्स जुड़े हुए हैं। आप अपने दान भेज सकते हैं। उन बच्चों के लिए, 40 बच्चे जिनका हम और आप मिलकर संरक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं, हमारी सेवकाई के लिए आप अपने दान भेजिए। छोटे छोटे बीज भेजिए, दशवांश भेजिए। आपके घर की जब जरूरतें पूरी हो जाएं, चर्च के दान पूरे हो जाएं, कुछ बच जाए तो बचा कुचा हमें दे दीजिए। बचे कुचे से भी परमेश्वर हमें आशीष देता है और हमेशा कहते हैं बचा कुचा दे दीजिए। 9997730585 ये वो हमारा नंबर है जिस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं और हम आपकी हर प्रार्थना का जवाब देते हैं। गॉड ब्लेस यू। मुझे नहीं मालूम, इंटरनेट की कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ फोन में समस्या चल रही है। कल 4:30 हमारी तरफ से टाइम है। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो हम जरूर बताएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। खुश रहिए। वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत प्रार्थना करते हैं आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड।